आफ्टर रीडिंग अबाउट द थ्योरीज रिगार्डिंग कैटलिस्ट, अब हम बात करते हैं सॉलिड कैटलिस्ट से रिलेटेड कुछ उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, कि इनके अलावा भी सॉलिड कैटलिस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हमने देख ली सॉलिड कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, बट उन प्रॉपर्टीज के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जो स्पेसिफिकली पढ़ी जाती है। तो जिनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट में बेसिकली होता क्या है, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को, जनरली सामान्यतः रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने का। डिक्रीज भी कर सकता है, नो डाउट, वो डिक्रीज भी करने की कैपेबिलिटी रखता है, बट हम क्या देखते हैं, कैटलिस्ट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने की क्षमता रखे, उस कैपेबिलिटी को बोला जाता है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। या फिर ये बोल सकते हैं कोई भी रिएक्शन फास्टली प्रोडक्ट कन्वर्ट कर सकती है, फास्टली रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है बाय एडिंग कैटलिस्ट। दैट प्रॉपर्टी या दैट कैपेबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज इट्स एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डील्स विद इट्स प्रॉपर्टी और capability by which it can increase the rate of reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को जब कैटलिस्ट इंक्रीज करने की कैपेबिलिटी रखे, देन दैट कैपेबिलिटी इज नोन एज द एक्टिविटी फॉर दैट कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर की फॉर्मेशन पढ़े, हमने 11th क्लास की 3rd यूनिट में पढ़ा है कि जो वाटर की फॉर्मेशन होती है क्या होगी, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये जो फॉर्मेशन होती है, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है, वो जनरली किसकी प्रेजेंस में होती है, प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगी, प्लेटिनम कैटलिस्ट में। तो फॉर्म तो वैसे भी हो जाता है, बट दिस प्लेटिनम इंक्रीजेस द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म करने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। दैट कैपेबिलिटी इंडिकेट्स टुवर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। और हमने ये भी पढ़ा था वहां कि जो ग्रुप 5th से लेके और ग्रुप 11 तक के एलिमेंट्स है, ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 11 तक के जो एलिमेंट है, उनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है, उनकी एक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। बट द मेजर एक्टिविटी ट्रांजिशन स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स। जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 7 to 9 के ग्रुप 5 से लेकर 11 तक कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कराने की कैपेबिलिटी होती है। बट इनमें भी 7, 8 तो 9 इन ग्रुप की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो हम किसी भी रिएक्शन में यूज करते हैं कैटलिस्ट के तौर पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ प्लेटिनम लिया। सेकेंड प्रॉपर्टी हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो होती है सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी, अच्छा, कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी से मतलब होता है कि जनरली हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उनकी एक एबिलिटी वो भी होती है कि वो रिएक्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट को पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ डाइवर्ट करते हैं। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। क्या बोल सकते हैं, कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए। हम एक ही कैटलिस्ट को सभी प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए नहीं यूज कर सकते, वो उसकी सेलेक्टिविटी नहीं शो करता। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज होगा, दैट इज सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी होगी। तो मैं यहाँ डेफिनेशन अगर लिखूं सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट में, तो मैं यहाँ ये लिख सकती हूँ कि सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट मीन्स एबिलिटी ऑफ catalyst to direct a chemical reaction towards the formation of a particular product. That capability of catalyst by which it has capability to direct a chemical reaction towards the formation of
अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो होती है उसकी सेलेक्टिविटी। देखो अगर हम एग्जांपल देखें ना सेलेक्टिविटी का, तो अगर मैं ये लूं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ मैं कोई स्टेट फेज इनका मेंशन नहीं कर रही, अभी कैटलिस्ट पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे अगर कैटलिस्ट लिया जाए कॉपर अलोंग विद जिंक ऑक्साइड, अगर यहाँ पे कॉपर अलोंग विद जिंक ऑक्साइड लिया जाए तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है अपने पास CH3OH, मीथेनॉल फॉर्म होगा। इंस्टेड ऑफ दिस रिएक्शन अगर मैं यही लूं जिसमें मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊं, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊं, तो ये मीथेनॉल की फॉर्मेशन भी कराती है, सॉरी ये फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन भी कराती है इन प्रेजेंस ऑफ ओनली कॉपर कैटलिस्ट। सिर्फ कॉपर की प्रेजेंस में कराया जाए तो ये HCHO फॉर्म करने की टेंडेंसी रखेगा, और कॉपर अलोंग विद जिंक ऑक्साइड की अगर प्रेजेंस में कराई जाए तो ये CH3OH फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, ये प्रोसीड करने की टेंडेंसी रखेगा। यहाँ पे इसके साथ कई बार ये भी मेंशन होता है Cr2O3, ये भी मेंशन करे रखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज किसी भी कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी। अब पढ़ते हैं जियोलाइट्स के बारे में, या फिर ये भी बोल दें दैट शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस बाय जियोलाइट्स। तो एक्चुअली देखो शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस होती क्या है, ये वो कैटालाइटिक रिएक्शन होगी दैट डिपेंड्स ऑन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करे, एज वेल एज इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, कि ये कैटलिस्ट के पोर के साथ साथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइज पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, उस कैटालिटिक रिएक्शन को बोला जाता है शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस। अब देखो नेक्स्ट, जियोलाइट्स आर गुड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज देयर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। जियोलाइट्स अच्छे शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हनीकॉम के जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर की वजह से ये अच्छे शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। The next point is that actually zeolites होते क्या है, they are microporous aluminosilicates। ये microporous aluminosilicates होते हैं with a three-dimensional network of silicates in which silicon atoms are replaced by aluminium atoms giving aluminium bond oxygen bond silicon फ्रेमवर्क। ये एक्चुअली वो माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं जिनमें सिलिकेट्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में से हम सिलिकॉन के कुछ एटम्स को एल्यूमिनियम के कुछ एटम से रिप्लेस करा दें, और जिसमें कुछ ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन वाला फ्रेमवर्क बन रहा हो, उनको जियोलाइट्स बोलते हैं। अच्छा, फिर आते हैं जियोलाइट्स को यूज कहाँ करेंगे। जियोलाइट्स आर वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और आइसोमराइजेशन। तो ये होता है अपना शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस एंड जियोलाइट्स। जियोलाइट्स behaves as good shape selective catalyst due to its honeycomb like structure, and shape selective catalysis क्या होगी, वो कैटालिटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की डिपेंडेंसी कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर एज वेल एज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करती हो, दैट विल नोन एज शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस एंड जियोलाइट्स। Our next topic is type of catalyst। कैटलिस्ट के कितने टाइप होते हैं, जनरली हम कितने तरह के कैटलिस्ट पढ़ते हैं। तो देखो जनरली ये इस चैप्टर में 3 तरह के कैटलिस्ट की बात होगी। सबसे पहला होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, एंड तीसरा होता है ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, आर दोज सब्सटेंस which can increase the rate of a reaction। ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर पाए या इंक्रीज करते हो, उनको बोला जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। हमने कैटलिस्ट की डेफिनेशन में यही तो पढ़ा था, दो सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज एज वेल एज विच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन।
तो जो सब्सटेंस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगे उनको बोला जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो जब हम एग्जांपल देखें पॉजिटिव कैटलिस्ट का, तो एग्जांपल क्या आ जाएगा, अमोनिया की प्रिपरेशन, N2+3H2 gives twice of NH3 molecule, और ये होती है आयरन की प्रेजेंस में, ठीक है। और इस कैटलिस्ट को बोला जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, कि जब भी हम इसको ऐड करेंगे ये इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ इसकी डायरेक्शन को इंक्रीज करता है, तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया। नेक्स्ट होता है अपना नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। नेगेटिव कैटलिस्ट कौन से कैटलिस्ट होंगे, दोज सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस which can decrease the rate of a रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करने की कैपेबिलिटी रखते हो उनको बोला जाता है नेगेटिव कैटलिस्ट। हम एग्जांपल अगर देखें तो इथाइल एल्कोहल को अगर ऐड करें क्लोरोफॉर्म में, तो यहाँ पे जो कैटालाइटिक रिएक्शन हो गया, फोटोलिटिक रिएक्शन होती है, ये उसको क्या कर देता है, उसके रेट को क्या करेगा, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। क्रॉस तो नहीं लगा सकते बट इसके रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। और थर्ड आता है अपना ऑटो कैटलिस्ट। थर्ड होता है अपना ऑटो कैटलिस्ट। अच्छा, ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो का मतलब सेल्फ और कैटलिस्ट का मतलब कैटलिस्ट, ऐसी रिएक्शन जिनमें से वन ऑफ द प्रोडक्ट बिहेव्स इटसेल्फ एज अ कैटलिस्ट, उनको बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट बिहेव्स एज कैटलिस्ट, then this process is known as autocatalysis, and the substance is known as autocatalyst, ठीक है। उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ऑटो कैटलिस्ट, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑटो कैटालाइसिस। जैसे KMnO4 के ऐड करने पे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन एग्जिस्ट करता रहता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन प्रोसीड ही करता रहता है, एग्जिस्ट ही करता रहता है। दैट मीन्स इनमें से जो कोई भी प्रोडक्ट था वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और उसको क्या बोलेंगे, ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। अच्छा ठीक है, जिस रिएक्शन में रिएक्शन का रेट इंक्रीज होने की कैपेबिलिटी जो कैटलिस्ट शो कराते हो उनको बोला जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कराने की कैपेबिलिटी रखे तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। और ऐसी प्रोसेस जिनमें वन ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ बिहेव्स एज कैटलिस्ट, तो उस प्रोसेस को तो ऑटो कैटलिसिस बोलेंगे, और उन कैटलिस्ट को या प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, ऑटो कैटलिस्ट। ये हो गई अपने टाइप ऑफ कैटलिस्ट कंप्लीट।